ये स्प्रिंग बोट सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग एनोटेशन के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जितने सारे स्प्रिंग बोट में इम्पॉर्टेंट एनोटेशंस हैं उसको कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्प्रिंग बोट में ज़्यादातर काम जो है वो एनोटेशंस ही कर देता है, तो इसलिए हमें एनोटेशंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट एनोटेशंस हैं वो कंपोनेंट है, एट बीन है, फिर कॉन्फ़िगरेशन है, कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, सर्विस, रिपॉजिटरी। इस वीडियो में हम लोग ये सारा कवर करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में भी इस एनोटेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और ये जो है कंपोनेंट, बीन, कॉन्फ़िगरेशन, ये तीन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग एनोटेशन है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हुआ? ये क्लास लेवल एनोटेशन है। जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे कंपोनेंट किसी क्लास के ऊपर, तो जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो स्प्रिंग हमारा जो है उस क्लास को फाइंड कर लेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जब स्प्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट बनाता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बीन बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी हमने समझा था कि स्प्रिंग जो भी ऑब्जेक्ट बनाता है उसको हम लोग बीन बोलते हैं। तो हमें उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लिखना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही ऑब्जेक्ट बना लेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हम लोग एट कंपोनेंट लिख दे रहे हैं क्लास के ऊपर, बस काम हो जाएगा। उसके बाद हैंडल डिपेंडेंसीज। ये क्या करता है, इफ़ द क्लास नीड अदर ऑब्जेक्ट टू वर्क, जो भी क्लास में हम लोग एट कंपोनेंट लिखे हैं तो वो तो स्प्रिंग जो है उसका ऑब्जेक्ट बना लेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई दूसरा अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो स्प्रिंग उसमें इंजेक्ट कर देगा दूसरा बीन को। मान लो एक ए कंपोनेंट है और दूसरा बी है, ए जो है बी पे अगर डिपेंडेंट है तो वो क्या करेगा, बी को भी इंजेक्ट कर देगा ए में, तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देगा। तो ये हैंडल डिपेंडेंसी कर देता है। उसके बाद इंजेक्ट बीन्स, और इस जो हम लोग बीन्स बनाए हैं वो कहीं पे भी जहाँ पे भी एप्लीकेशंस में ज़रूरत पड़ा, हम लोग इस बीन को, जो भी स्प्रिंग बनाया है उस बीन को कहीं पे भी हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है ऐड कंपोनेंट का। तो जब हम लोग अभी कोड देखेंगे तो हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सीधे इंटेलिजे पे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये कोड सेटअप कर लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें समझना है कंपोनेंट एनोटेशंस के बारे में। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक क्लास बना लेते हैं माई कंपोनेंट। ये क्लास हुआ, तो यहाँ से ये मेरा बन गया। अभी ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग गिट में, तो इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं, इसका टाइप पब्लिक रख दे रहे हैं। दूसरा और कोई हम एक मेथड बना दे रहे हैं। बस हम समझना चाह रहे हैं ऐड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो पब्लिक गेट मैसेज, बस। और इसमें हम लोग बस प्रिंट कर देंगे। तो रिजल्ट फ्रॉम गेट मैसेज कर दिए, और यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट कर देंगे रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट। इस तरह से बना लिया। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और यहाँ पे एक मेथड बना लिए। तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्टर, तो जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मल वे में हम लोग लिखते हैं माई कंपोनेंट। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, माई कंपोनेंट इक्वल्स टू न्यू से हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसे बना लिए। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये जो है रन होगा और इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया माई कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखना रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट, तो ये रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट आ गया। अभी हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर बना लिया है, मैनुअली बनाया है। लेकिन अभी हम लोग इसको मैनुअली नहीं बना के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एट कंपोनेंट अगर लिख देते हैं और हम लोग इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो इसको रीस्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं किए, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लिखा, जैसे पहले था वैसे, और यहाँ पे बस हमने ऐड कंपोनेंट लगाया है। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट। ये कैसे प्रिंट हो गया, ये हमारा जो मैनेजर फैक्ट्री बीन ये एग्जीक्यूट हुआ और जो फैक्ट्री बीन है वो हमें ये ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसी टाइम पे ये क्लास को स्कैन कर लिया। इस क्लास को स्कैन करके इसका ये ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे स्प्रिंग के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बीन बना लिया है। ठीक है, स्प्रिंग जब भी ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीन।
तो बीन बोलेंगे तो मतलब वो स्प्रिंग के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है। अब समझो, ये तो क्रिएट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें चाहिए इसका प्रिंट, तो वो कैसे फेच करेंगे? तो स्प्रिंग के पास तो ये ऑब्जेक्ट इसका बना हुआ है माई कंपोनेंट का, तो हम लोग को चाहिए गेट मैसेज, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्प्रिंग एप्लीकेशन रन कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे सीधा हम लोग लिख देंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट से हम लोग बीन को एक्सेस कर सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और बीन में हम लोग, हमारा कंपोनेंट का नाम क्या था, ये माई कंपोनेंट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, माई कंपोनेंट। तो माई कंपोनेंट डॉट क्लास डाल दिए, तो ये क्लास हो गया। अब इसको हम लोग असाइन कर लेते हैं किस में, ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो टाइप क्या रहेगा, माई कंपोनेंट, और यहाँ पे माई कंपोनेंट इक्वल्स टू, तो नॉर्मल जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे माई कंपोनेंट न्यू ऑब्जेक्ट करके, तो वैसे ही हम लोग बस खुद से न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किए, हम लोग क्या किए हैं, जो कॉन्टेक्स्ट हमारा ये रिटर्न करता है, कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उससे हम लोग गेट बीन कर लिए। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक तरह का क्या हुआ, ये हमारा कंटेनर है, तो स्प्रिंग कंटेनर बोल सकते हो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को। उससे हम लोग क्या किए, जो कंटेनर में बीन बना है उससे हम लोग वो गेट कर लिए। अब हमारे पास ये आ गया हमारा बीन ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे मेथड कॉल करते हो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, तो वैसे ही डॉट गेट मैसेज कर दो। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही एप्लीकेशन रन होगा तो वो क्रिएट कर देगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर वो गेट मैसेज करेगा, तो मैसेज वाला हमारा जो यहाँ पे है ये रिजल्ट फ्रॉम गेट मैसेज वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट, तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ है, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है, और उसके बाद हम लोग जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हम लोग का ये प्रिंट हो रहा है, मीन्स एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ से गेट बिन कर रहे हैं और गेट मैसेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो एट कंपोनेंट हम लोग अगर लिखते हैं तो ये तभी काम करता है, अगर ये हम लोग नहीं लिखेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि ये बीन बना ही नहीं, इसको स्कैन ड्यूरिंग जब एप्लीकेशन लोड होगा इस क्लास को फाइंड ही नहीं कर पाएगा, हमारा जो स्प्रिंग है इस क्लास को फाइंड ही नहीं कर पाएगा, और वो एरर मैसेज थ्रो कर देगा। क्या हुआ, देखो इन्वोकेशन टारगेट एक्सेप्शन, तो ये हुआ नो क्वालिफाइंग बीन फॉर टाइप माई कंपोनेंट, ये जो है माई कंपोनेंट ये बीन अवेलेबल ही नहीं है स्प्रिंग कंटेनर में, तो इसीलिए हमारा वो एरर आ गया। तो इससे समझ में आ गया कि जैसे ही हम लोग ऐड कंपोनेंट लिखते हैं तो हमारा जो है वो बीन क्रिएट हो जाता है, स्प्रिंग जो है वो खुद ही कर देता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये तो सिंपल था, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब एक चीज़ समझो कि ये जो क्लास है, मान लो कि ये क्लास कोई थर्ड पार्टी का क्लास है, और हमारा जो एप्लीकेशन है, ये हमारा जो खुद का एप्लीकेशन है वो इसको यूज़ करना चाह रहा है इस क्लास को, तो वो कैसे करेगा, तो उसमें भी हम लोग इस चीज़ को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और हम क्लास बना लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो गया कंपोनेंट, अब हम लोग एक माई ऐप बना लेते हैं, माई ऐप क्लास, और इसके कंस्ट्रक्टर में मान लो कि हमारा ये एप्लीकेशन है माई ऐप, और यहाँ पे जो माई कंपोनेंट है ये कोई थर्ड पार्टी का कंपोनेंट है, और माई ऐप में इसका हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्राइवेट माई कंपोनेंट, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं तो वैसे ही, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐप, इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो है माई ऐप क्लास ये डिपेंडेंट है माई कंपोनेंट पे, मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो आया, और ये माई कंपोनेंट जो है, माई कंपोनेंट जो है ये हमारा क्लास नहीं है, मान लो कोई जार है,
और वो थर्ड पार्टी का है, उसको हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं कहीं से। तो हम बस इसको क्या किए, इस क्लास में इंपोर्ट किए, माई कंपोनेंट लिखे और यहाँ पे हम लोग इसको पास करेंगे और इसका भी माई कंपोनेंट कर दिए। और सेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, दिस डॉट माई कंपोनेंट, ये इंस्टेंस वेरिएबल, और यहाँ पे जो भी पास आया वो उसमें वैल्यू सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसको पब्लिक कर देता हूँ और एक और मेथड बना लेते हैं हम लोग, रन, सिंपल है। अब जो माई कंपोनेंट यहाँ पे जो बनाया था माई कंपोनेंट, इसका हम लोग जो गेट मैसेज है उसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इतना करेंगे तो क्या ये हमारा एप्लीकेशन रन होगा? तो इसको स्टार्ट करने के लिए, ये तो अभी स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको बीन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका बीन बना लेते हैं, तो इसको भी हम लोग कंपोनेंट कर देते हैं। तो इसको अभी भूल जाओ, ये समझो कि ये थर्ड पार्टी का है। तो अब आ जाओ अपने क्लास पे, ये क्लास हम लोग बीन बनाए हुए हैं, ये कुछ भी बनाया हुआ उससे मैटर नहीं कर रहा है माई कंपोनेंट में, हम लोग उसको बस यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, हम बस उसका ऑब्जेक्ट बनाए और उसके मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं बस। अब ये कंपोनेंट इस तरह से बनाए तो जब हमारा स्प्रिंग बूट लोड होगा तो इसको क्या करेगा, ये इसको पूरा स्कैन करेगा, ये क्लास उसको मिल जाएगा माई ऐप, फिर इसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्प्रिंग मीन्स उसका बीन बनाएगा, और जब भी हम लोग बीन कॉल करेंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, पहले हम लोग माई कंपोनेंट का बनाए थे, अभी हम लोग बनाएंगे माई ऐप। तो यहाँ पे माई ऐप, माई ऐप गेट बिन कर लिए और इसमें गेट मैसेज नहीं है, इसमें है रन। यहाँ पे देखो माई ऐप में रन, तो गेट मेथड तो यहाँ से ये प्रिंट कर रहा है, तो जब भी रन कॉल करेंगे तो ये जो माई कंपोनेंट है, मीन्स थर्ड पार्टी का जो कंपोनेंट है उसका मैसेज को यहाँ पे कॉल कर रहा है, तो वो ये वाला प्रिंट हो जाना चाहिए। तो क्या आता है, देखो, रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट हो गया और रिजल्ट फ्रॉम गेट मैसेज ये हो गया। ये कैसे हो रहा है, ये तो चलो ये तो ठीक है, किसी कंपोनेंट में है, और जब ये एप्लीकेशन रन किए तो इसका ये बना लिया और यहाँ पे माई कंपोनेंट हमारा इंजेक्ट हो गया। हम लोग इसको फाइनल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग डिपेंडेंसी डाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं। मीन्स माई ऐप पे जो डिपेंडेंट है माई कंपोनेंट, वो हम लोग माई कंपोनेंट यहाँ से इंजेक्ट किए और यहाँ से हम लोग जो भी वैल्यू आया वो हम लोग असाइन कर दिए इसमें। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग गेट मैसेज कॉल कर दिए। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, और जब हम लोग इसका बीन गेट करेंगे तो इसके थ्रू हम लोग इसको भी एक्सेस कर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसका बीन गेट किया और साथ ही इसको स्कैन किया और माई कंपोनेंट का भी बीन को इसमें इंजेक्ट कर दिया। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हम लोग ये वाला बनाए, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बनाए, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग डिपेंडेंसी ऐड किए। इस क्लास को इस माई कंपोनेंट का ज़रूरत था, इसलिए डिपेंडेंसी हम लोग इंजेक्ट कर दिए। तो जब भी ये हम इसका माई ऐप का बीन बनेगा तो इसके साथ में ये भी आ जाएगा बीन। अब मान लो इस थर्ड पार्टी में कंपोनेंट ही नहीं है। एक चीज़ और समझो कि इस तरह से तो हम लोग लिख देते हैं, हो जाता है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक अगर इंजेक्ट करवाना हो तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑटो वायर्ड। तो अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा तो उसमें ऑटो वायर लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल रहा तो उसमें हम लोग ऑटो वायर लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर सिंगल भी रहा फिर भी हम लोग को लिखना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि कोड रीडेबल हो और अगर इसको देखने से पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, इसको भी रन करेंगे तो सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है, ये हो गया। और एक तरीका होता है, दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने का तरीका होता है कि हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करके डायरेक्ट हम लोग फील्ड्स के थ्रू ही इंजेक्ट कर दें।
लेकिन वो सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें फील्ड इंजेक्शन के बजाय हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं, इसको कमेंट कर दो और इस ऑटो वायर को भी यहाँ से हटा के, और जब हम इसको रन करेंगे तो सेम ही चीज आएगा हमारा। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट, मतलब ये माई कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर ये क्रिएट कर दिया, ऑटो वायर कर दिया। तो इस चीज़ के बजाय हमें, ये तो फील्ड के थ्रू हम लोग इंजेक्ट कर दिए, लेकिन हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करवाना चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एट ऑटो वायर लिख देंगे, ऑटो वायर्ड। तो ये हो गया। अगर सिंगल रहेगा तो इसका ये ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिखना बेस्ट प्रैक्टिस होता है ताकि कोड रीडेबल हो। तो ये समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज़ अब देखो, मान लो हम लोग थर्ड पार्टी का तो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थर्ड पार्टी में कंपोनेंट है, तो ये चलो ठीक है, इसी एप्लीकेशन में है तो वो स्कैन करके इसका बना दिया। अब ये इस थर्ड पार्टी में जो, मान लो ये माई कंपोनेंट जो है, ये तो चलो आसान था, हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे था तो ड्यूरिंग दैट एप्लीकेशन लोड तो इसका भी वो बीन बना लिया, और ये बीन, ये माई ऐप जो बीन है, इसको ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से वो इंजेक्ट कर दिया। लेकिन अब इस तरह का सिनेरियो आ सकता है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कंपोनेंट है या नहीं, मान लो नहीं है कंपोनेंट, तो फिर क्या होगा। अब तो इसका इसका तो ऑब्जेक्ट, इसका तो बीन्स है नहीं स्प्रिंग के पास, तो यहाँ पे इंजेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, देखो इसको रन करेंगे तो वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ है जिसको हमें समझना है। तो यहाँ पे आ गया कि जो है वो एरर है, मीन्स माई ऐप रिक्वायर्ड द बीन ऑफ टाइप माई कंपोनेंट, और माई कंपोनेंट जो कि है अवेलेबल ही नहीं है, कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो हमें कैसे, हम तो थर्ड पार्टी का क्लास को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें इंजेक्ट करना है डिपेंडेंसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग उस टॉपिक पे। तो थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी होल्ड करना। ठीक है, एक कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर यहाँ आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें बीन का यूज़ करना पड़ेगा, एट बीन का। तो बीन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट हमें समझ में आ गया है। अब बीन क्या होता है, बीन इज ए मेथड लेवल एनोटेशन। तो बीन जो होता है वो, अभी तो कंपोनेंट जो समझा वो क्लास लेवल एनोटेशन था, मीन्स क्लास के ऊपर हम लोग वो एनोटेशन एट कंपोनेंट लिखते थे। लेकिन बीन में क्या होता है, ये मेथड लेवल एनोटेशन होता है, तो मेथड के ऊपर हम लोग एनोटेशन लिखेंगे बीन का। अगर डिपेंडेंसी किसी क्लास में ज़रूरत है तो स्प्रिंग के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है। अगर थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि उस कंपोनेंट स्प्रिंग में होना ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को पहले बीन बना लेंगे, तो वो वहाँ पे हो या ना हो, लेकिन हमें अगर बीन बना लेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट का बीन जो है कॉन्फ़िगर कर देगा स्प्रिंग में। ठीक है, तो अभी हम लोग कोड से देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिटली क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर बीन बाय राइटिंग मेथड एनोटेशन विथ एट बीन इनसाइड ए क्लास एनोटेशन विथ एट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो क्लास का एनोटेशन होगा, मेथड का तो हम लोग समझ गए बीन का हुआ, तो क्लास का जो एनोटेशन उसका करेंगे जहाँ पे बीन अवेलेबल रहेगा, एट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डालेंगे वहाँ पे। तो मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब हुआ कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है और उसके अंदर में जितने सारे, उसके अंदर में जो है वो बीन्स अवेलेबल रहेंगे। एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन को समझ लो कि वो बीन फैक्ट्री है, मीन्स उसके अंदर में कई सारे बीन्स हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर में कई सारे बीन्स हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग बीन बनाएंगे तो हमें क्लास को एट कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करना पड़ेगा। स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ दोज बीन्स, इंजेक्ट देम वेयर एवर नीडेड एंड हैंडल डिपेंडेंसी बिटवीन देम। तो ये तो वही चीज़ हो गया, जब भी बीन बनेगा तो स्प्रिंग जो है ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करता है उस बीन को, और जहाँ पे भी उसका ज़रूरत पड़ेगा तो वो बीन जो है उसको
वहाँ पे वो इंजेक्ट हो जाएगा। तो इस बीन को वो स्प्रिंग क्या करेगा, सिंपली इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बीन हो गया। बीन को अभी एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक चीज और देख लो, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो बोले, जब भी हम लोग बीन बनाएंगे किसी भी क्लास में, तो उसके क्लास का जो एनोटेशन होगा तो वो हम लोग एट कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो स्प्रिंग को वो लग जाएगा कि हाँ ये जो क्लास है वो सोर्स ऑफ बीन्स है। तो मतलब स्प्रिंग को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर में, इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर में बीन प्रेजेंट है। Spring will automatically process the class to create and configure all the beans defined within it। तो जैसे ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो रहा है कि इस एक सिंगल एनोटेशन से वो क्या कर दे रहा है, उसको बीन बना दे रहा है, और उसके अंदर में जितने सारे बीन्स हैं उसको वो सारा बीन्स को कॉन्फ़िगर कर दे रहा है स्प्रिंग के अंदर। हाँ, और क्या कर रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ऑल्सो इंश्योर दैट इच बीन मेथड इज ओनली कॉल्ड वंस। जब भी एप्लीकेशन रन होगा तो जो भी एनोटेट है विथ कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका जो है बीन हमारा बन जाएगा। और जब भी हम लोग गेट बीन कॉल करेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, तो सेम बीन ही वो रिटर्न करता रहेगा। तो विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग सिंगलटन बीन। तो ठीक है, सिंगलटन बीन मतलब एक बार वो क्रिएट हुआ और जब भी हम लोग उसको कॉल करेंगे तो सेम बीन रिटर्न करेगा, बार बार उसका वो बीन क्रिएट नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कोड पे। तो हम लोग कहाँ पे थे कोड में, हम लोगों ने क्या किया था, मान लो ये माई कंपोनेंट है, इसके अंदर में जो एनोटेशन था एट कंपोनेंट, उसको हमने हटा दिया। तो अब हम लोग इसमें कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा क्लास बनाना पड़ेगा। इस तरह का सिनेरियो जब भी आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग क्लास बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं माई कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे माई ऐप था, हम क्या कर रहे हैं, माई ऐप कॉन्फ़िग। ये हम सारा एनोटेशन को समझाने के लिए बस ये क्लास बना रहे हैं, और जो भी हम लोग आगे सीखेंगे तो इस क्लास से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बस एनोटेशन समझाने के लिए हम क्लास बना रहे हैं। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, तो ये चीज़ हमें पहले से समझ में आना चाहिए, ये सारे एनोटेशंस के बारे में। तो यहाँ पे क्या किए, माई ऐप कॉन्फ़िग बना लिए, एक क्लास हो गया। और इसको भी कर देते हैं कैंसिल, गिट में ऐड नहीं करना है। तो पब्लिक क्लास माई कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक, और जो मेरा ऑब्जेक्ट था ये थर्ड पार्टी का, तो माई कंपोनेंट टाइप जो है मेथड का माई कंपोनेंट रहेगा। और यहाँ पे माई कंपोनेंट मेथड का नाम दे दिए हैं, और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं न्यू माई कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और जो हमारा बीन करता है वो भी क्या करता है, बीन भी क्या है, एक स्प्रिंग के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग ये जो थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बीन बना रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। और इस क्लास को हम लोग कर देते हैं बीन, हम लोग बीन बोल दिए। तो अब हम लोग स्प्रिंग को क्या बोल रहे हैं कि इस चीज़ को अपने कंटेनर में स्टोर कर लो, तो जब भी हम लोग गेट बीन करेंगे तो ये हमारा जो चीज़ है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट इसका। और यहाँ पे एट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर देंगे। तो जहाँ पे भी बीन बनाएंगे, इसमें कई सारे बीन्स हो सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर में। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक बीन है, तो एक बीन यहाँ पे बना दिया हूँ। इसका यूज़ करना है एप्लीकेशन के अंदर में, तो ये बस, और कुछ नहीं करना हमें, और कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस कहीं पे भी कोड चेंजेस नहीं करना है। बस हमें इतना सारा चीज़ लिखना है। बाकी जो हमारा ये क्लास था ये अभी फेल हुआ था, क्योंकि माई कंपोनेंट जो है वो अवेलेबल नहीं था। अब जब ये बनाया हमने, अब माई कंपोनेंट हमारा बीन के पास हो गया है। तो इस क्लास हमारे कोड में कहीं पे भी बिना छेड़छाड़ किए ये रन हो जाएगा। हमने क्या किया, बस एक क्लास बना दिया कॉन्फ़िग क्लास। इसमें एक बीन बनाया, बीन क्या कर रिटर्न कर रहा है, इस जो थर्ड पार्टी है उसका न्यू कीवर्ड से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। तो ये पूरा का पूरा चीज़ हम लोग क्या किए, हैंड ओवर कर दिया स्प्रिंग को। अब वो इस चीज़ को मैनेज कर लेगा। तो इसका हम लोग जहाँ पे भी डिपेंडेंसी जिस क्लास में भी होगा वो ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा था, ऑटोवायर फेल हो जा रहा था, अब उसको स्प्रिंग में मिल जाएगा वो चीज़। और इस क्लास में हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है। अब जब रन करेंगे हम लोग, तो ये रन हो गया, रिजल्ट फ्रॉम
माई कंपोनेंट, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट बन गया, मीन्स बीन रेडी हो गया हमारा, और ये मैसेज फिर प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐड कंपोनेंट हुआ तो फिर ठीक है, हमें कुछ बीन बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस थर्ड पार्टी में कंपोनेंट नहीं है, जो भी हम लोग जार यूज़ कर रहे हैं हमें नहीं पता उसमें है या नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट बीन बना सकते हैं। तो जैसे ही बीन बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग में कॉन्फ़िगर कर देगा और हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मान लो कि यहाँ पे है बट हमने कॉन्फ़िगरेशन बीन बनाया हुआ है, तो अब क्या होगा, एरर आएगा। देख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आ गया हमारा, फिर भी आ गया, इसमें कंपोनेंट दिए तो फिर भी, तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसको एज्यूम किए हुए हैं, माई कंपोनेंट को हमने एज्यूम किया है कि वो कोई थर्ड पार्टी का क्लास है, उसमें कंपोनेंट है या नहीं, वो चीज़ अगर हमें नहीं पता है तो फिर भी हम लोग उस चीज़ को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग उसको बीन कस्टम बीन एक बना सकते हैं ऐड बीन करके, और इसका जो क्लास होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा ये क्लास इसको स्कैन कर लेगा, इसके अंदर में जो बीन है माई कंपोनेंट का, वहाँ पे बीन बना देगा, और जब भी हम लोग किसी क्लास में अपने एप्लीकेशन में इस बीन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वो इंजेक्ट कर देगा उस बीन को। सिंपल। तो यही मेन चीज़ है समझने के लिए स्प्रिंग बूट में, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, कंपोनेंट और बीन में। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, बीन कहाँ पे यूज़ करना है, किस केस में नहीं करना है। तो समराइज कर दे रहा हूँ कि बीन अगर जैसे ये क्लास यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट किए हुए हैं ये क्लास, और इसमें नहीं पता कि वो कंपोनेंट इसमें है या नहीं है, अगर उसमें नहीं भी होगा तो यहाँ पे सिंपली हमें एक ऐप कॉन्फ़िग बनाना है, हमें एप्लीकेशंस में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने देना है, बस एक ऐप कॉन्फ़िग बना लेना है और ये सारा काम खुद कर देगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट एंड बीन। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो इसमें हम लोग मोस्टली जब भी हम लोग रेस्ट एपीआई बनाएंगे तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी। तो ये सारे जो है स्टेरियोटाइप है इस कंपोनेंट का, तो ये कंपोनेंट की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग आगे अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो है स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ कंपोनेंट है। वो किस लिए डिजाइन किया गया है, टू हैंडल द वेब रिक्वेस्ट इन स्प्रिंग एमबीसी। एक चीज और, वेब रिक्वेस्ट प्लस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये क्या करता है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली लुक फॉर मेथड इन कंट्रोलर एनोटेटेड क्लास एंड मैप एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू दीज मेथड। तो जैसे हम लोग जब भी हम लोग रेस्ट एपीआई बनाते हैं तो रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, तो इस चीज़ पे अगर नहीं पता हो तो इस पे ज़्यादा भी ध्यान मत देना, बस एक कंट्रोलर समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड है, जैसे रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, ठीक है, इस चीज़ को वो हैंडल करता है। तो ये बेसिकली जब भी हम लोग कंट्रोलर लिखते हैं तो वो वेब रिक्वेस्ट स्प्रिंग एमबीसी के लिए होता है, और वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है। तो बस इतना सा। और एंड इट ऑल्सो हैंडल व्यू रिजोल्यूशन। स्प्रिंग एमबीसी में हम लोग व्यू रिजोल्यूशन का भी यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोलर जो है, व्यू रिजोल्यूशन क्या हो गया, इसी वेब का ही पार्ट हो गया। तो इसी चीज़ को ये हैंडल करता है। वेब रिक्वेस्ट हो गया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो गया, ये सब चीज़ को हैंडल करता है। फिर आता है, हम जब रेस्ट एपीआई बनाएंगे तो उसमें हम लोग रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस कंट्रोलर। तो रेस्ट कंट्रोलर जो क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी का। तो जब भी हम लोग एपीआई बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्स बॉडी का यूज करना पड़ता है रिस्पॉन्स के लिए, कि रिस्पॉन्स जो है किस टाइप का होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करेंगे। हमें बार बार रेस्पॉन्स बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दोनों कंबाइन है। ये काम क्या करेगा, कंट्रोलर का जो बिहेवियर है वो तो अचीव करेगा ही, साथ में रिस्पॉन्स बॉडी का जो काम है वो भी करेगा। तो इसमें दोनों कंबाइंड है। यूज़ रेस्ट कंट्रोलर व्हेन बिल्डिंग रेस्ट एपीआई विथ रिटर्न डेटा जेसन एक्सएमएल डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, कंट्रोलर जो है वो स्प्रिंग एमबीसी और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए किया जाता है, और रेस्ट कंट्रोलर जो है वो रेस्टफुल वेब सर्विसेज के लिए है। इस ये जो है रेस्ट कंट्रोलर जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं बिल्डिंग द रेस्ट एपीआईज। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया है। तो बाकी जो जिस तरह से वो बीन बनाता है कंपोनेंट, वैसे ही ये भी बीन बनाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलर, एक मिनट, कंट्रोलर का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट
सर्विस भी जो है वो स्पेशलाइज्ड वर्जन है कंपोनेंट का। तो ये बेसिकली जो है जहाँ पे हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं तो उस क्लास को हम लोग सर्विस से एनोटेट करते हैं। ये कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कंपोनेंट के सिमिलर ही है, लेकिन जहाँ पे भी हम लोग को बिजनेस लॉजिक लिखना है अपना, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे भी बिजनेस लॉजिक होता है उस क्लास को हम लोग एनोटेट कर देते हैं सर्विस से, ताकि वो मोर रीडेबल और मीनिंगफुल हो जाए। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं कंपोनेंट से, ये सिमिलर ही है। लेकिन जब भी हम लोग एपीआई बनाएंगे तो हमारा एक कंट्रोलर होगा, सर्विस होगा, तो सर्विस लेयर के लिए हम लोग एट सर्विस से हम लोग डिनोट करेंगे उस क्लास को। तो उस सर्विस लेयर को हम लोग इस एट सर्विस से हम लोग एनोटेट करेंगे उस क्लास को, जहाँ पे हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर मैनेजेबल हो जाएगा और मोर रीडेबल, एक मीनिंगफुल नाम, मीनिंगफुल कंपोनेंट हो गया। तो इसलिए हम लोग सर्विस का वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी भी क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑफ कंपोनेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपोनेंट से। कैसे, ये जो होता है रिपोजिटरी, हम लोग डेटा एक्सेस के लिए जो भी क्लास में हमारा डेटा एक्सेस के लिए लॉजिक लिखा रहेगा, जो डाउ लेयर होगा हमारा, तो वहाँ पे हम लोग रिपोजिटरी का यूज़ करेंगे। तो इसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, जो डेटाबेस का, ये एक चीज़ डिफरेंट है कंपोनेंट से यहाँ पे, ये जो प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग डेटाबेस रिलेटेड एक्सेप्शन इनटू स्प्रिंग डेटा एक्सेस एक्सेप्शन हायरार्की। ये क्या हुआ कि अगर हम लोग रिपोजिटरी नहीं लिखेंगे और ये हमारा जो क्लास है वो डाउ है जिसमें हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक लिखते हैं, तो वहाँ अगर कुछ भी एक्सेप्शन आएगा, जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन दे दिया, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उस ग्लोबली उस एक्सेप्शन को जावा में हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये क्या किया है रिपोजिटरी, ये जो भी डेटाबेस से रिलेटेड एक्सेप्शन होगा उसको ये ट्रांसलेट कर देगा किसमें, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन में। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। और ये जो डेटा एक्सेस एक्सेप्शंस है, ये हायरार्की किसके अंदर में प्रेजेंट है, ये हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर में। तो जब भी हम लोग रिपोजिटरी लगाएंगे तो ये हमारा जो है उस डेटाबेस से रिलेटेड जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको कन्वर्ट कर देगा डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। फिर हम लोग डेटा एक्सेस एक्सेप्शंस को हम लोग ग्लोबली हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग किस तरह से ग्लोबली हैंडल एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्शंस के वीडियो में। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस हुआ रिपोजिटरी का, और बाकी जो है वो कंपोनेंट की तरह ही बिहेव करेगा। ये उस क्लास का बीन बनाएगा और फिर स्प्रिंग उसको हैंडल करेगा। इट रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एरर हैंडलिंग, मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। ठीक है, हाँ। तो रिपोजिटरी लगाने से क्या हुआ कि वो क्लास जो है मोर रीडेबल हो जाएगा, और तो ये डेटा एक्सेस एक्सेप्शंस ये तो है ही, साथ में मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो इम्पोर्टेंट एनोटेशंस है स्प्रिंग बूट में। आगे को और भी कई सारा एनोटेशंस आएगा, तो उसको हम लोग एक एक करके जब कोड करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है, और इस वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।